हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम फ्रूट प्लांट लगाते हैं या कोई भी परमानेंट प्लांट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पौधा अचानक सूखने लग जाता है या मर जाता है। तो उसे हम कैसे बचाएं? तो उससे देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं, 75 से ज़्यादा हो गए। तो ये प्रॉब्लम हमको कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। रीज़न हमारी कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं और एनवायरनमेंट भी होता है। अचानक से मौसम में चेंजेस आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा, या हम कई बार प्रूनिंग करते हैं ना तो उसमें मिस्टेक कर देते हैं। यानी कि प्रूनिंग करने के बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। देखिए, प्रूनिंग तो हम सब कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें कुछ सावधानी रखनी पड़ती है। और कई बार और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा पौधा डाइबैक होता है, यानी कि ऊपर से धीरे धीरे सूखने लगता है। पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दिख रहा है कि बिल्कुल हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएगी। बस ब्रांचेस धीरे धीरे ऊपर से काली होने लगेगी, सूखने स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे पहले एक ब्रांच सूखेगी, फिर दूसरी ब्रांच, इस तरीके से सूखते सूखते आप चाहे कोई फर्टिलाइजर भी दे तो भी कोई असर नहीं हो रहा है उस पर। आप कोई सब कुछ कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा। तो एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके प्लांट्स में आ रही है तो आप इसे आजमा कर देखिए, 100% वर्क करता है। इस तरीके से मैंने अपने कई सारे प्लांट्स को बचाया। तो वीडियो में आज वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मेरा ये तेज पत्ते का पौधा है, मैंने इसे लगाया था अभी अगस्त में ही, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। काफी अच्छा प्लांट है, आप इसे लगाइए क्योंकि इसकी सिर्फ लीव्स ही काम आती है और हमारे किचन के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लांट भी है। तो इसका वीडियो मैंने शेयर किया था, इसे कैसे लगाया जाता है। तो ये पौधा मेरा डाइबैक हो गया था, यानी कि देखिए यहाँ से अगर आप इसकी ब्रांचेस को देखेंगे तो ये ब्लैक हो गई थी। इसमें और भी ब्रांचेस थी, वो ब्लैक हो गई थी। अब ये इसमें एक नई ब्रांच निकली है। अक्सर क्या होता है, जैसे कि मैंने भी आपसे शेयर भी किया कि ना ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्या होता है कि जैसे इस प्लांट के साथ मेरी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि पानी, इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आई थी। कोई रीजन था जिसकी वजह से ऐसा वो बारिश में। तो देखिए इसमें हालांकि मैं वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट मेरे से मिस्टेक ये हुई कि इस पौधे को मैंने थोड़ा सा, पॉट की दिक्कत हो गई थी तो चेंजेस करने पड़े, उस वजह से इसमें प्रॉब्लम आई। और ये देखिए, मैंने इसको, जब भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम नजर आ रही है, यानी कि किसी भी प्लांट में हो सकती है, किसी भी ब्रांच में आपको नजर आ सकती है। ये देखिए, जब आपको, जैसे कि ना ये ब्रांच आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें जो है इसके ऊपर डाइबैक की प्रॉब्लम हुई थी। हालांकि देखिए अभी भी नीचे तक है, बट इसने साइड से ब्रांचेस निकाल ली है और अपनी ग्रोथ कर ली है। जब भी कोई इस तरीके की दिक्कत आए तो मान के चलिए किसी भी में डाइबैक की प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखेंगे वहां से आप कट लगा कर देखेंगे तो आपको उसमें इन्फेक्शन नजर आएगा। अंदर से जो स्टेम होगा ना, हल्का सा गला हुआ नजर आएगा, उसमें धब्बे नजर आएंगे, बिल्कुल क्लीन नहीं होगा वो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इस तरीके का कटर का इस्तेमाल करें, वो शार्प होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब भी आप उसको दबाएं तो बस सिर्फ, जैसे कई बार क्या होता है हम दबाते हैं और पूरा कट नहीं लगता है और वो हल्का सा दब जाता है, तो उससे क्या होता है, स्टेम खराब होता है उसका। तो आपको शार्प कटर का यूज करना है। मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से प्रोसेस भी समझाया था पूरा उसमें। और उसके बाद इसको आपको थोड़ा सा स्टरलाइज करना है, यानी कि आप किसी से भी कर सकते हैं। देखिए अब तो हमारे घर में सब इतना सारी चीजें, सैनिटाइजर वगैरह होते हैं, उससे आप कर लीजिए। अच्छे से वॉश करना है आपको एक बार, उसके बाद इसे अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए। उसके बाद आप जहां भी, जैसे कि मान के चलिए, देखिए कटिंग करने में आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मान के चलिए इन्फेक्शन आपके यहाँ तक आ चुका है, फिंग मारिए, मान के चलिए इन्फेक्शन आपको यहाँ तक आ गया, तो आपको इससे नीचे 1 इंच नीचे कट लगाना है। यानी कि यहाँ पर आ गया तो उसको 1 इंच नीचे कट लगा के वहां से आपको कट लगाना है। उसके बाद फिर आप उसे रिंग को चेक कीजिए। अभी स्टेम जो होगी वो अगर बिल्कुल क्लीन निकल आती है, यानी कि एकदम साफ निकल आ जाती है, तो उसका मतलब आप अब उस पर थोड़ा सा जो हम लगाएंगे इस पे वो काम करना है। यानी कि आपको कट उतने लगाने हैं जब तक उसका क्लीन पार्ट नहीं आ जाए, वरना अगर आपने वहीं तक छोड़ दिया, इन्फेक्शन उसमें है तो वो और आगे तक चला जाएगा। देखिए फ्रेंड, जैसे कि इस मेरी रोज की प्लांट में डाइबैक हो रहा है, बट यहाँ से एक नया शूट निकल गया है। तो ये देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक ये एकदम खराब हो गया मान के चलिए। तो मुझे कट कहाँ से लगाना है, मुझे कट यहाँ से लगाना है। इस तरीके से कट ऐसा होना चाहिए कि एक बार में हो जाए। और उसके बाद आप ये देखिए, ये अंदर से रिंग जो है बिल्कुल क्लीन है, ये देखिए। तो यहाँ तक हमें इसको भी चेक करना है, यानी कि इसमें हम स्टेम में ही चेक करेंगे
कि ये हमारी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, यानी कि जो नीचे की हमारी ब्रांच है उसमें किसी भी तरह का अंदर स्पॉट नहीं होना चाहिए। अगर आपको नजर आता है कि उसके अंदर स्पॉट है तो थोड़ा सा कट और नीचे से लगा दीजिए। उसके बाद आपका दूसरा आपको स्टेप आपको करना, उसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए गार्डनिंग करते हैं ना, मैं मानती हूँ कि आप जो बहुत सारी चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल आप करते हैं, बट इसे आपको जरूर रखना है। कोई सा भी फंगिसाइड रखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास साफ का है तो आप साफ का रखो, ट्राइकोडर्मा रखिए, कोई भी रखिए। बट अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं, तो इसके बिना मैं ये नहीं कहती कि आप सचमुच बहुत प्रॉब्लम्स आती है। देखिए जब इतने सारे फ्रूट्स होते हैं ना, कोई प्लांट आते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स गार्डनिंग में आती ही हैं। देखिए जैसे कि हम बीमार होते हैं तो ऐसे पौधे भी तो होते ही है ना, तो ये फंगिसाइड आपको लेना है। अब फंगिसाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आपको थोड़ी सी मात्रा जिस तरीके से भी, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप कटिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग करते हैं, हमेशा ब्रांच को सील कर दीजिए। जब हम कभी ब्रांच को सील, देखिए मैंने इस पे अभी भी फंगिसाइड लगा हुआ है, ब्रांच को हम जब सील कर देते हैं तो वहां से डाइबैक, उसमें क्या होता है फिर इन्फेक्शन नहीं होता है। हम अक्सर गलती करते हैं कि प्रूनिंग कर देते हैं लेकिन उसके बाद उसको सील नहीं करते और वो पूरी डाइबैक हो जाती है और हमारा पौधा ही सूख जाता है, यानी कि हम अच्छा करने जाते हैं और बुरा हो जाता है। तो इस तरीके से अब आपको लेना है थोड़ा सा फंगिसाइड, और फंगिसाइड को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए और जैसे कि जहां से हमने ब्रांच को काटा है वहां पर थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छे से लगाना है। ये नहीं कि हल्का सा लगाना है, अच्छा सा आप इसको सील कर दीजिए। और थोड़ा सा मिट्टी में भी डाल सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ जो मिट्टी है, ताकि इसमें फंगस का और इन्फेक्शन ना हो। इस तरीके से अब बस आप इसे धूप में, जैसे भी आप रखते हैं अपने पौधे को, कोई ऐसे शे में शेडेड करने की जरूरत नहीं है, आप इसे धूप में रखिए। हाँ, कुछ जैसे कई बार बारिश हो जाती है या वाटरिंग कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी अगर ये हट गया ना, तो आप इस प्रोसेस को 8-10-15 दिन बाद दोबारा से रिपीट कर दीजिए। यानी कि एक बार लगाया आपने, फिर उसको दोबारा से इस पर लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रोटेक्शन बन जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से मेरा प्लांट बच गया। मैं आपको अभी एक और प्लांट दिखाती हूँ जो मेरा बहुत पुराना पौधा है। और पिछली बार ऐसा हुआ था कि कुछ रीजंस थे कि मेरी सर्जरी हुई तो मैंने तो 2 महीने पौधे देखे ही नहीं थे, तो उस पौधे को मैंने बचाया। उसके बाद जब मैंने बाद में आकर देखा, मैंने वीडियो में शेयर भी किया उसको, आकर देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा पौधा बिल्कुल डाई हो गया था और उसको मैंने बचाया। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेर का पौधा, और आप इसमें बेर देखिए। पिछले साल भी हालांकि बेर लगे थे, बट वाकई बहुत ज्यादा मेरा प्लांट खराब हो गया था। और आप देखिए पूरी ब्रांचेस को मैंने यहाँ से, बहुत मुश्किल काम था मैं अगर ये कहूँ मेरे लिए, क्योंकि उस समय इसमें फल लगे हुए थे और साथ ही साथ इसकी इस तरीके से डाइबैक हो गई थी, यहाँ से ही खत्म हो रहा था पौधा। अगर आपने नहीं हटाई उस ब्रांच को तो आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा पौधा ही खत्म हो जाएगा। तो मैं बीच बीच में देखिए क्या करती हूँ, जैसे आज मैं इस पौधे को भी लगाने वाली थी, बीच बीच में मैं इस पे जो है फंगिसाइड इसी तरीके से अभी भी लगाती हूँ। हालांकि देखिए मेरी अब इस पे ब्रांचेस इसकी सही हो गई, पर फिर भी इसको मैं इस तरीके से एक प्रोटेक्शन लेयर दे देती हूँ। तो मैं, क्योंकि देखिए इस पे क्या पानी डलता है, बारिश होती है, तो हालांकि अब ये काफी स्ट्रांग हो गया है प्लांट, फिर भी सेफ्टी की वजह से मैं ये काम इस पर करती हूँ। और फ्रेंड्स, इस तरीके से एक छोटी सी चुटकी भर दवा से जो है आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी ये, इस तरीके से अपने आप बहुत सारे पौधों को, देखिए अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती है, डाइबैक अगर हो रही है या और भी किसी कारण से फंगल इन्फेक्शन से आपका पौधा मर रहा है, तो आप इस ट्रीटमेंट को एक बार आप करके देखिए, फिर आप अपने रिजल्ट्स देखिए, उसको कितना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आप अपने मरते हुए पौधे को फिर से जिंदा कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।